दोस्तों, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा प्रस्तुति लेके आई हूँ। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए एक ख्याल आ गया। माँ बाप की सेवा कभी कीनी नहीं, पूजा करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो सत्संग गया गुरुबानी सुनी, गुरुबानी सुन कर ख्याल आ गया। जन मानव को लेकर दया कीनी नहीं, मानव कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैंने दान किया, मैंने जब तब किया, दान करते हुए ख्याल आ गया। मैंने दान किया, मैंने जब तब किया, दान करते हुए ख्याल आ गया। मैंने कभी भूखे को भोजन, मैंने भूखे को भोजन खिलाया नहीं, बाद लाखों दान करने से क्या फायदा। लाखों दान करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया। मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया।
गंगा नहाते हुए मुझे ख्याल आ गया। मैंने तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। गंगा नहाने से क्या फायदा, सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े। शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने ज्ञान किसी को, मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं। ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा। मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं। ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। माता पिता के चरणों में चारों धाम है। माता पिता के चरणों में चारों धाम है। आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा कभी कीनी नहीं। सिर्फ तीर्थों में जाने से क्या फायदा। माता पिता की सेवा कभी कीनी नहीं। सिर्फ तीर्थों में जाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं,
दोस्तों सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सुकून माँ बापों के चरणों में है, तीर्थ मंदिर सब माँ बाप के चरणों में है और मुक्ति भी माँ बाप के चरणों में है। जो अपने माँ बापों का आशीर्वाद लेता है वो हमेशा संपूर्ण जीवन जीता है। और सभी को अपने माँ बापों की सेवा करनी चाहिए और तभी हमको पुण्य प्राप्त होगा और आगे भी हम पुण्य से मुक्ति पाएंगे।